आपको दिख रहा है ना, ये डर है कि कहीं इनके रात में घर पे बुलडोजर न चल जाए। ये बुलडोजर का डर है कि अगर सच बोलेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन हमको डर नहीं है। मोदी जी कहना नहीं चाहिए, अपनी स्वर्गीय माता जी को नोटबंदी की लाइन में खड़ा करा दिए। इससे गंदी राजनीति इस देश में और नहीं हो सकती। वोट अंधभक्तों में मिल रहा है जितने। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग मोदी जी सुना दें तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा, नहीं बता पाएंगे। अरे वो जिस पेटीएम का प्रचार कर रहे थे वो भी चाइना समर्थित थी, उससे प्रचार करवा रहे थे, उसका प्रचार खुद कर रहे थे, तो ब्रांड एम्बेसडर तो ये चाइना के बन गए। और चाइना क्या करता है, भारत से दुश्मनी, कब्जा लिया जमीन, आज तक बोल नहीं पाए। वो घूमने चले जाएंगे वहाँ, लेकिन वहाँ बोल नहीं पाएंगे। ऊपर से सदन के अंदर कह देंगे कि किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है, यानी कि जो हुआ है उसको नकार दो। मोदी बनेगा देश में, कांग्रेस नहीं, गठबंधन बना है। अपना देखे मोदी जी, झोला जंगला बांध ले और चुप्पे तो निकल ले। उनके लास्ट में कटोरा आएगा, हाथ में कटोरा, हमारे हाथ कि में भीख आएगा। मांगे बैठ के। क्या भीख मांगे? तुम मांगोगे, भीख वो मांगेंगे। वो नहीं मांगेंगे। तो ईमानदारी से कौन जीतता है? ईमानदारी से कौन जीतता है? तो ईमानदारी से ये लोग अभी तक जीत रहे थे क्या? हाँ, वो तो ईमानदारी से लड़ती है, वो तो ईमानदारी से लड़ती है। ये खौफ आपको दिख रहा है ना, ये डर है कि कहीं इनके रात में घर पे बुलडोजर न चल जाए। ये बुलडोजर का डर है कि अगर सच बोलेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन हमको डर नहीं है। अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। बुलडोजर, बुलडोजर डालिए जेल में। बुलडोजर आपके इधर भी आ सकता है, डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है। बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। मेरे नेता ने कहा है कि डरो मत, मजबूती से लड़ो, आज नहीं तो कल हमारा संघर्ष जरूर सफल होगा। देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। निश्चित रूप से इस देश का अहंकारी राजा को गुजरात वापस जाना पड़ेगा और इस देश का दूल्हा सच के तैयार है। 15 अगस्त को राहुल गांधी ही होंगे जो लाल किले पर झंडा फहराएंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर घंटा घर में एक भाई साहब हैं, क्या ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बहुत तेल महंगा हो गया, साबुन महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। क्या सच में महंगाई है? क्योंकि जनता वोट तो उन्हीं को दे रही है। बहुत महंगाई है, बहुत। कैसे, क्या महंगा? बहुत ज्यादा महंगाई है, बताइए। अभी जब वहाँ से तेल सस्ता है तो यहाँ पे तेल क्यों महंगा बेच रहे हैं? आगे बोलो। आप बोलो, जब वहाँ से सस्ता मिल रहा है यहाँ पे महंगा क्यों बेच रहे हैं? चलो एक टाइम के मानो चलो कि वहाँ पे सस्ताई थी, मतलब घाटे में चले लॉकडाउन के बाद, लेकिन जब इक्वल हो गया तो उनको उस टाइम पे बेचना बराबर करना चाहिए ना, तो उसी रेट पे भेज रहे हैं आज भी। नहीं, लेकिन लोग तो वोट उन्हीं को दे रहे हैं ना। वोट नहीं दे रहे, वोट जो जा रहा है जिसको ना वो बराबर वोट जा रहा है, वो तो सब ईवीएम का सवाल है। जी, एक सवाल और है। 70 साल बनाम 9 साल, 10 साल। कांग्रेस के 70 साल, मोदी जी के 10 साल। मैं गिना रहा हूं आपको। जिस पेट्रोल की कीमत को 60 रुपए लग गए 70 साल पहुंचने में, वो पेट्रोल की कीमत आज 9 साल में 100 रुपए हो गई। ये मोदी जी का नया भारत है। जिस दाल की कीमत को 80 रुपए लग गए 70 साल पहुंचने में, वो दाल की कीमत आज 200 रुपए है। ये मोदी जी का नया भारत है। जिस गैस सिलेंडर की कीमत को 400 रुपए लग गए 70 साल पहुंचने में, वो गैस सिलेंडर अब 1200 रुपए में है। ये मोदी जी का नया भारत है। हम लोग मोदी जी के नए भारत की परिभाषा नहीं समझ पाए कि जिसमें गरीबों को कुचला जाएगा और अमीरों को फायदा पहुंचाया जाएगा। मोदी जी कहना नहीं चाहिए, अपनी स्वर्गीय माता जी को नोटबंदी की लाइन में खड़ा करा दिए। इससे गंदी राजनीति इस देश में और नहीं हो सकती। कि आप प्रधानमंत्री हैं, अपनी बूढ़ी माता जो स्वर्गवास हो गया, उनको आपने लाइन में खड़ा कर दिया नोटबंदी की दिखाने के लिए। और राहुल जी खड़े तो क्या कहा था, कुर्ता जो है फटा है, नौटंकी करते हैं। अपनी माता जी को खड़ा करो तो नौटंकी नहीं है, और राहुल जी खड़े हो तो नौटंकी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, ये कह रहे हैं कि महंगाई है जी, जनता लगातार उनको वोट दे रही है। महंगाई का क्या असर आप लोगों पे या जो लोग उनको वोट दे रहे हैं उन पे नहीं हो रहा है? सब पे हो रहा है महंगाई का असर। फिर क्यों वोट मिल रहा है? वोट अंधभक्तों में मिल रहा है जितने। अंधभक्त में कौन है अंधभक्त? वोट तो सबका इसलिए जा रहा है कि जो जितने भी लोग हैं कि जैसे भी जा रहे हैं कि जैसे टाइम आ गया
है तो अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो इस पे क्या होगा कि कोरोना बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, नहीं, कोरोना तो तो एक बीमारी है ना भाई। कोई ना कोई रीजन आ जाएगा जिसपे पब्लिक में वायलेंस होगा, तो उस पे लोग जाएंगे कि फिर जाएंगे पब्लिक मोदी जी के यहाँ कि भाई इनके पास दो, उनको वोटिंग करो। हाँ, फिर नहीं, आप कह रहे हैं मोदी जी बीमारी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको ऐसे अब सब थोड़े कह सकते हैं। अच्छा, वो राहुल जी को कह सकते हैं मूर्खों का सरदार, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कह सकते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा को वो देती है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। एक सवाल और है, एक युवा होने के नाते प्रधानमंत्री की डिग्री पूछना चाहता हूँ कि कितनी डिग्री है उनके पास, वो कितना पढ़े लिखे हैं, देश के सामने उसको दिखाएं। डिग्री की बात आप लोग खूब करते हैं, डिग्री का क्या करना है? संविधान में तो लिखा है ना कि बिना पढ़ा आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बन तो गया, क्यों बार बार डिग्री? बन तो गया। अगर पढ़े हैं तो कांग्रेस की यूनिवर्सिटी बनाई गई होगी, उसी में पढ़े हैं, उसका नाम बता दें। अगर नहीं पढ़े हैं तो देश को सच बता दें। बताते तो हैं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से हमने इंटायर पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग मोदी जी सुना दें तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा, नहीं बता पाएंगे। अगर टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो, दो शब्द नहीं बोल पाएंगे। आप कहाँ हवा में हैं? सामने से टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो तो मोदी जी के मुंह से दो शब्द नहीं निकल पाएंगे। हाँ, निकल सकते हैं, मंदिर मस्जिद निकल सकता है, भारत पाकिस्तान निकल सकता है, और बिरयानी निकल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता उनके मुंह से। बिरयानी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर खाने जाते हैं, किसी को बताते नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी देश में जाकर के खा सकते हैं, क्या तो दिक्कत उनसे निवेदन है किसी भी देश में चले जाएं। अब भारत आपको नहीं स्वीकार रहा है, किसी भी देश में चले जाएं जहां उनको अच्छा लगता हो घूमना। उनको समुद्र पसंद है ना, चले जाए किस समुद्री देश में। चाइना खा ले जाएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चाइना चले जाएं। चाइना चाइना पे जब उनकी बोलती बंद हो जाती अरे है। वो कहता है कि चाइना से कांग्रेस पैसा ले रही है, कम्युनिस्ट पैसा ले रहे हैं। आप अरे उनको चाइना अरे वो जिस पेटीएम का प्रचार कर रहे थे वो भी चाइना समर्थित थी, उससे प्रचार करवा रहे थे, उसका प्रचार खुद कर रहे थे, तो ब्रांड एम्बेसडर तो ये चाइना के बन गए। आप कांग्रेस पर इल्जाम लगा क्या करेंगे? आपके खुद जो कार्य करते हैं उससे साबित होता है कि आप पेटीएम चाइना का ही है ना। प्रचार कौन कर रहा था? मोदी जी। जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे चाइना ब्रांड का, तो वो तो किसी ना किसी रूप में फायदा चाइना को पहुंचाएगा। और चाइना क्या करता है? भारत से दुश्मनी, कब्जा लिया जमीन, आज तक बोल नहीं पाए। वो घूमने चले जाएंगे वहां, लेकिन वहां बोल नहीं पाएंगे। ऊपर से सदन के अंदर कह देंगे कि किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है, यानी कि जो हुआ है उसको नकार दो और बोल दो कुछ हुआ ही नहीं है। ये बताइए, राम मंदिर बन रहा है, जाएंगे राम मंदिर में? बीजेपी बना रही है, वो कह रही है कि आइए। बीजेपी 70 साल में कांग्रेस नहीं बना पाई, हम बना रहे हैं। बीजेपी कैसे बना रही है? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था भाई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के मतलब क्यों नहीं आया? कांग्रेस नहीं आया भाई, जो दौर आया। देखिए अब बात, इतना लंबा अरसा था जब मोदी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले का ये विवाद है, अभी आया है ये। तो आप भाजपा के प्रधानमंत्री खुद कह दें कि हमने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया है, ये कह दें तो हम मान लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनवाया है, उसका वर्डिक्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी का वर्डिक्ट है भाई। नहीं, एक ये भी बात है ना कि जैसे कोई भी सार्वजनिक मंदिर बनता है या कोई सार्वजनिक भोज होता है, जैसे लंगर लगता है, तो उसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है कि आप आइए आप आइए आप आइए। राम मंदिर बन रहा है, वो भी एक सार्वजनिक है, वहां कोई भी जा सकता है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम बनवा रहे हैं, हम निमंत्रण दे रहे हैं कि ये लोग आएंगे, सबको आने की जरूरत नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? हिंदू धर्म में 4 धाम है जितना मुझे पता है, उसके चारों धाम के पीठासीन नहीं जा रहे हैं वहां पे। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी वो कह रहे थे कि राम का कोई उनसे रिलेटेड कोई फंक्शन आने वाला अभी बाद में है। तो इससे पहले आपको इतनी तेजी क्यों है कि आप अभी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? तो सारी चीजों को धर्म के अलावा मोदी जी ने देश में कुछ मतलब देखा ही नहीं है उस चश्मे से। आप जाएंगे शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे दूसरी जगह दूसरी बात करेंगे, धर्म के अलावा कौन बात करता है? संघ की पूरी लाइन यही है कि धर्म को ही आगे ले जाए। ये दलित और जो चमारों को कहते हैं, इनसे जब इनके घर में कुछ खाने का नहीं करते हैं कि हाँ नहीं खाएगा, इनके साथ जमा रही है। वो जाते हैं ना लोगों के यहाँ खाने, तो खाने कहाँ जाते हैं? अब वो चले जाते हैं और भी लोगों में नफरत इतनी फैला के रखी है कि उनको भड़का दिया कि वो चमारे, उनके घर खाना खाने मत जाना। तो अगर अगले के दिल में क्या फील होता होगा कि हम चमारे, हम गिरे हुए हैं, ये बताइए। क्या नाम है आपका? शाद भाई। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, क्या पूछने भाई? बीजेपी राम मंदिर बनवा रही है, अच्छा काम कर रही है भाई, बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस को हम जीतने नहीं देंगे, माँ की यार। हटो कांग्रेस को हम जीतने नहीं देंगे, हटिए। नहीं, हम कांग्रेस को जीतने ही नहीं देंगे।
क्यों क्यों सुनिए सुनिए भाई साहब, देखिए कह रहे हैं मंदिर बन रहा है, गुस्ताख चले गए। हाँ, मंदिर बनना सही है। मंदिर बनना सही है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री देश का? अभी तो यही आ रहे हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी। क्यों? अभी नहीं बन नहीं है। काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, काम तो बढ़िया कर रहे हैं। महंगाई कह रहे हैं लोग बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ती रहती है। महंगाई बढ़ती रहती है। महंगाई कभी कम होती है? कभी नहीं कम होगी महंगाई। तो कांग्रेस की सरकार कहती है ना कि हमारे समय में महंगाई कम थी। अरे चोर हैं साले कौन? कांग्रेस ही। वो तो कह रहे हैं अडानी को सारा पैसा दे दिया बीजेपी ने लेकर। वो सब कहने की बात है। कहने की बात नहीं। किसको कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन जीतेगा इस मोदी बनेगा। देश में? कांग्रेस नहीं, गठबंधन बना है। अपना देखे मोदी जी, झोला जंगला बांध ले और चुप्पे से निकल ले। उनके लास्ट में कटोरा आएगा हाथ में, कटोरा तुम्हारे हाथ की में भीख आएगा। मांगे बैठ के। हाँ, क्या भीख मांगे? तुम मांगोगे। भीख वो मांगेंगे। अरे वो नहीं मांगेगा। ऐसे- तो सुनिए, ईमानदारी से कौन जीतता है? ईमानदारी से कौन जीतता है? तो ईमानदारी से ये लोग अभी तक हाँ? जीत रहे थे क्या? हाँ, वो तो ईमानदारी से लड़ती है, वो तो ईमानदारी से लड़ती है। कौन? हाँ? कौन लोग? अभी तुम हो, कौन सा काम करते हो? हाँ? कौन सा काम अरे हम करते हो? कुछ करते हैं। नहीं बताओ तो क्या करते क्या हो? बताएं? सुनो हमसे बात करते करो। क्या हो? हमसे बात करो। काहे गुस्सा हो इतना ये बीजेपी? जो ये बता रहे काहे हैं गुस्सा? बीजेपी की ऐसी की तैसी, क्यों गुस्सा हो? उनके कटोरा आएगा हाथ में, भीख मांगे, भीख मांगेंगे वो अरे कह रहे हैं फिर सरकार बनाएंगे सब। को। उनके कटोरा आएगा हाथ में, सरकार भीख मांगे, सरकार बनाएंगे वो भीख मांग के। भीख मांगे, देखिए हाँ, वो क्या भीख कह मांगेंगे। अरे भिखारी हैं ये। हाँ? इनको क्या मालूम? आपको कुछ नहीं मालूम है। मालूम नहीं तो देख लेना। आपकी उम्र ज्यादा है, फिर भी देख आपको लेना मालूम फिर। है। नहीं, देखना भी। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं ना कि 70 सालों में हमने बनाया है। हाँ, बनाया है। 9 साल में ही बेच दिए कह रहे हैं सब। क्या बनाया है? रुको क्या रुको, क्या बनाई नहीं बताइए? कौन? क्या बनाई नहीं? बनाई नहीं। हाँ? लड़िएगा क्या मत, बनाई नहीं? लड़िएगा मत। लड़ेंगे नहीं, इनसे सवाल कर रहे हैं। क्या बनाई नहीं? क्या बनाई नहीं? किसने? क्या बनाई नहीं? क्या बनाई क्या नहीं? बनाया? हाँ चलेगा, बुला लिया था उन्हीं ने ना। हाँ बताइए क्या बनाई नहीं बताइए? क्या बनाई नहीं? मुझे को पता। जितना बनाई नहीं है ना, उससे ज्यादा तो बेच डाली ने। क्या बेच दिया? कौन हाँ? किसने बहुत बेचा कुछ यार? बेचा। क्या बेचा? योगी ने क्या बेच दिया? बहुत कुछ बेचा। बताओ ना, बताओ वो तो ना। पूछ रहे हैं। हाँ? क्या बेचा? ट्रेन लो, हाँ? ट्रेन व्रेन सब बिक गई। कहाँ बिक गई? और तो तमाम रिपोर्ट बिक गए। कहाँ बिक गया? सब हाँ? बनने। हाँ कहाँ बिके? आप सबूत दिखाइए, कहाँ बिके? सबूत दिखाइए आप, सबूत दिखाइए आप कहाँ बिके? हाँ सबूत दिखाइए। जब इनके नहीं नहीं, हाथ में आएगा, आप क्या समझ रहे हैं चार? मोदी के कटोरा हाथ में आएगा ना, तब सबूत दिखाएंगे। जब कटोरा नहीं, आगे भीख मांगेंगे ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मौसी एयरपोर्ट उन्होंने बेच दिया है? हाँ? सबूत दिखाइए। पूरा देसी बेच डाले। अरे इस समय मैं यार ये तो सही बता रहे हैं यार, मैं तो इनको गलत समझ रहा था खामखा यार। देश कहाँ बिक गया यार? देश कहाँ बिका है? कहाँ बिक गया यार? कैसे? अगर दो भाई माना कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लेकिन देश थोड़ी ना बिका है यार। माना कि इन्फ्लेशन बिक गया, लेकिन देश थोड़ी ना बिका है यार। तो चोर इंसान को कैसा आएगा? माना कि महंगाई बढ़ गई, माना कि महंगाई बढ़ को गई लाया जाता है। भाई वो लाया नहीं भाई जाता, वो चोर इंसान आ ही जाता। 32 में भाई भी आएगा। माना कि इसमें भी आएगा। हाँ, 36 में भी अरे आएगा। वो 56 तक कहते हैं। उनके हाथ में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिलेगी उसको, 75 तक मोदी रहेगा। भीख मांगो। सुनिए तो भाई, सुनिए तो, माना कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन इसमें गलत क्या है भाई?